ए दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। सिनेमा घर बनाने वाले सिलसिले अब तो मोबाइल चलते फिरते सैन में सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे। और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान जख्मी हुए और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। हाफिज सईद को लेकर के, हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। पाकिस्तान इसमें खामोश है, पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have located those locations which were used by the terrorists before launching themselves. और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जौहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। मसले कश्मीरी की वजह से आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और भारत ने अपनी जालिमाना कार्रवाई बंदने की एक बड़ा वाक़ा हो सकता है। हमारा जो लिबरेटेड पार्ट है आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप, और फिर इधर के कश्मीरी खूनी लकीर को रोंद डालने का ऐलान कर देंगे। इराक के जब से 370 हटी है उसके बाद से इस तरह के हादसे या इस तरह के इंसिडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन बहरहाल हो रहे हैं। इसके बाद आगे आपकी तरफ, आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात की जाएगी या कुछ हम लोग मतलब तैयारी कर लें सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की? से करना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो बात कही कि ये 370 और 35 हटने के बाद इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो गए थे, हाँ ये बात सही है, कम हो गए थे। उसका रीजन ये था कि जनरल बाजवा की जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके साथ डील हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा था कि कश्मीर कश्मीर करते करते हमारा दिवालिया निकलने की नौबत आ गई है, तो अब हमें कश्मीर नहीं चाहिए, आप हमको माफ करो, हम वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, आप हमको बस चैन से जीने दो। और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तैयार नहीं थी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स को रोप इन किया गया, एंटनी ब्लिंकन को जाकर के बोला उन्होंने कि भाई देखें, आपको अगर अफगानिस्तान से अगर सेफ एग्जिट चाहिए तो सबसे पहले आप जो हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर है पहले आप उसको ठंडा करें, बिकॉज इंडियन आर्मी ने आग लगा रखी थी बॉर्डर के ऊपर। और इस गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल कहा था कि हम इनको तब मतलब बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं थी इंडियन गवर्नमेंट। और चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे बाकी ऑपरेशंस के थ्रू हो, तो अगर इसको वायलेट करते हैं और कोई इस तरह का इंसिडेंट करते हैं पुलवामा टाइप का या उरी टाइप का, तो हम नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी गारंटी है। तो इस गारंटी के ऊपर फिर मीटिंग्स हुई मिडिल ईस्ट में। पहले ही हमारे यहाँ बड़ी टेंशन है, अफगानिस्तान बॉर्डर पे हंगामा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कश्मीर में अभी आपने देखा होगा अनंतनाग एक जगह है, वहां पर जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, अभी तक चल ही रहा है। वहाँ पे कुछ टेररिस्ट वगैरह को मारा जा रहा है और उसके जवाब में जो है वो कुछ इंडियन ऑफिसर्स जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। बहुत हंगामा है भारत में और टीवी चैनल्स पे भी काफी शोज चल रहे हैं। उनका कहना ही है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। आपके ख्याल से क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, 2-3 पैटर्न है इसमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जब भी कश्मीर में इस तरह की होती है तो इल्जाम किस पे लगता है? ये तो कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो वो कहे ना इस दफा वो श्रीलंका पे लगा दें, या कोई वो कहने जी ये क्यूबा ने कराया है, या आप ये समझ लें कि जी ये जिम्बाब्वे ने कराया है, तो फिर तो ठीक हो गया। एक बात। दूसरा बात है, पाकिस्तान की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और
पूरी दुनिया को पता है, जितनी को हमारी डिप्लोमेसी काम करती है, वो आपको पता है कोई नहीं काम करती। ठीक है? हमने जब 35A और 370 रिवोक हुआ था, तो मुस्लिम दुनिया ने हमारी कितनी को मदद की? जितनी को हमारी डिप्लोमैटिक एंड पॉलिटिकल मदद की, उतना को हम सपोर्ट करते हैं। आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं, तो देन दैट इज़ वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको? इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयर फोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं। वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है। वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा, वो एक बात की बात है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं। मेरा सबसे पहले मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। देखिए, बहुत दुखद घटना भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और ये जो हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की देन, जिसके कारण 40,000 लोगों की अब तक वहां पे मृत्यु हुई। एक आतंकवाद का ऐसा जहर वहां पर घोला गया था, सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुसपैठ होती थी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे मौके पर भी राजनीति करते हैं और इन लोगों ने जो 3 परिवार वहां पर खेल खेलते रहे, जिनके कारण कश्मीर का बहुत नुकसान कई वर्षों तक हुआ, मैं इतना ही कहूंगा, भारत की सेना की वो ताकत है कि वो मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और अब भी देंगे। कहते हैं कि हमेशा मीठा होता है और सब्र करना वैसे कोई आसान काम भी नहीं होता और ना ही ये इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है। सब्र जो होता है ना, वो वक्त के साथ साथ आता है। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। इस शहीद
बच्चे को देश को गर्व है। ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हर किसी माँ बाप को दे, और इस माँ बाप ने जो परिवार ने जो बच्चा खोया है इसके लिए सांत्वना है, पूरे देश इनके साथ खड़ा है। और हम तो ये जो सरकार से अपील करते हैं कि जो बार बार इस किस्म के हमारे जवान खोए जा रहे हैं, इस पर सरकार ने एक बहुत ही मजबूत और कठोर एक्शन लेना चाहिए। ये जो 2-2 4-4 मार के आऊँ, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। अब आगे इससे भी आगे सोचने का कुछ वक्त आ गया, और इससे अच्छा मौका सरकार के पास नहीं है।